Today I will do some tapping. I will show you some examples of my life. A very आपके सामने के एग्जाम्पल्स है पुष्पा जी, आपके तो सामने के एग्जाम्पल्स है। मंजू जी इज तो न्यू, आपके सामने के एग्जाम्पल है। वन ऑफ अ कोच केम इन माई लाइफ 1.5 year बिफोर। आपकी सपाटी, है। आपके साथ में एक बंदी आई थी ना। हाँ, वही। व्हाट क्या? वाज द परफॉर्मेंस, व्हाट वाज द परफॉर्मेंस ऑफ दैट लेडी, जिसकी वजह से आप 10 PM EFT में आए हो। व्हाट वाज द परफॉर्मेंस? अच्छा करती थी। अभी भी अच्छा कर रही है। जिसने आपको लाया, उसको जिसने लाया था वो आज भी बेहतरीन कर रही है, एंड शी इज स्टैंडिंग ऑन हर पोस्ट विदाउट कमिंग इन द कंफर्ट जोन। सो अगर आपको बहुत ऊंचाई पे जाना है तो आपको बहुत टाइम तक बेसमेंट पे खड़े रहना पड़ेगा। हम्म, कुतुब मीनार ऊपर ज्यादा चौड़ा है या नीचे? नीचे। यानी नीचे का बनाने में ज्यादा टाइम लगा होगा। Yes. हम्म। ग्राउंडिंग करना और रूट वर्क में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और हम वहीं पे थक जाते हैं एंड एक्सेप्ट कर लेते हैं मेरा तो काम ही नहीं हो रहा, हमें जहां जाना है वहां नहीं जा पा रहे। जहां जाना है वो बहुत ऊंची जगह है, इसलिए पहले नीची जगह को, ग्राउंडिंग को फिल करना। हम्म। एक मकान जितना ऊंचा बनाना है उतना ही नीचा डिग करना पड़ता है। एक कंस्ट्रक्शन साइट 6 महीने तक कुछ नहीं दिखता है, लेकिन हम्म। अगले 1 महीने में बहुत ऊंचाइयों को छू लेता है। हम्म। So the comfort zone is that we are expecting result in a very quick way. But today what we are doing, we are not accepting it the result. हम टैपिंग कराएगा इस पे, ठीक है। काम नहीं कर पाने का सबसे बड़ा रीजन नहीं होता है। रेडी एवरीवन? कोच आर यू रेडी? हम्म। हालांकि मुझे अभी लग रहा है जहां तक मुझे पहुंचना चाहिए मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, और रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, बट करता कुछ नहीं। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि मैं अपने लाइफ में स्टेप आगे लेना चाहता हूं, बट बहुत बार डायरेक्शन लेस हो जाता हूं और प्रॉपर अचीवमेंट्स नहीं कर पाने की वजह से निराश हो जाता हूं। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। गो टू द आईब्रो। जब भी बात प्रोग्रेस की आती है तो मैं अपने बहुत बड़े अचीवमेंट और गोल की तरफ देखने लगता हूं। जो मुझे नहीं मिला है मैं बार बार उसके बारे में सोचने लगता हूं। मैं एवरीडे ये सोचता हूँ कि मुझे वहां जाना था, मैं वहां नहीं पहुंच पाया, मेरा वो गोल था मैं उसको नहीं कर पाया। मैं बार बार एक फोकस टारगेट के बारे में सोचने लगता हूँ। मैं बार बार मंजिल के बारे में सोचने लगता हूँ, जिसकी वजह से मुझे वो मंजिल और दूर लगने लगती और मैं निराश हो जाता हूं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं पूरे दिन काम कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं कैसा काम करूं? अभी तक के काम में रिजल्ट नहीं मिला तो आगे क्या गारंटी है? कभी कभी दिमाग में आता है मार्केट खराब है, कभी दिमाग में कोई सिचुएशन, बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं कि मुझे लगता है कि एम आई रॉन्ग ऑन माई डायरेक्शन? क्या मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है? कभी कभी तो सेल्फ के अंदर इतना डाउट हो जाता है कि क्या ये सारी चीजें सक्सेसफुल होती भी हैं या नहीं होती है, क्योंकि मेरी लाइफ में तो नहीं हो रहा। द रियलिटी इज दैट कि मेरे साथ नहीं हो रहा है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि सब दुनिया में झूठ बोलते हैं, होता वैसा कुछ है। और मैं अपने आप को निराश करके, अपनी एनर्जी को लो करके अब बैठ जाऊं। लेकिन अगर मैं एक बात ध्यान से सोचूं, अपने अंदर मैंने आज तक क्या पाया?
गोल से जाने से पहले एक रास्ता बनाना पड़ता। मैं अभी अपना एक रास्ता डिजाइन कर, मैं आज तक जहां तक आया हूं, जितने काम करके जो चीजें सीख कर आया हूं, अगर यहां से वापस चला जाऊंगा तो मुझे बार बार जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और मैंने एक चीज अपने लाइफ में पैटर्न बार बार देखी है, मैं बहुत जल्दी काम से हार मान के जीरो पे चला जाता हूँ, और जीरो से 20 आते आते फिर हार जाता हूँ कि गोल नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिला, अचीवमेंट नहीं हुआ। 1 से 0, 1 से 20 के बीच ही मेरा सक्सेस लेवल रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सक्सेसफुल नहीं हूँ, सीखी बहुत सारी चीजें हैं, नॉलेज बहुत सारी चीजों की ली है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करता हूँ, बहुत ज्यादा अचीवमेंट पाने के चक्कर में वापस से जीरो पे आ जाता हूँ। वापस से नई लर्निंग, वापस से नया फोकस, थोड़े दिन काम करना, फिर वापस जीरो। 0 से 20 के बीच में ही मेरा अचीवमेंट लेवल, सक्सेस का लेवल मेरा 0 से 20 के बीच में ही रहा है। मैं 20 से आगे बढ़ ही नहीं पाया हूँ कि मैं 100% के बारे में। मैं बार बार ये सोचने में लग जाता हूँ कि थोड़े से एफर्ट में बहुत सारी चीजें मिलेगी, मेरा गोल बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बार बार ये भूल जाता हूँ कि मंजिल जितनी ऊंची बनानी हो, उतना नीचे डिग करके जाना पड़ता है, उतना अपने आप को ग्राउंडेड करना पड़ता है। मैंने भगवान से करोड़ों रुपए मांगे हैं इनकम के रूप में। भगवान भी तो मेरी पात्रता चेक करेगा कि करोड़ रुपए कमाने के लायक हूं या नहीं। मैंने भगवान से बोला है मुझे लाखों लोगों की मदद करनी है, भगवान मेरी पात्रता चेक करता है, क्या मैं मेरी मदद कर रहा हूँ? मैं एक इंसान की मदद नहीं कर रहा हूँ, एक इंसान को रोज निराश कर दे रहा हूँ, मैं लाख लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे आज समझ में आ रहा है कि मैं खुद में अपने डिसिप्लिन और डिसीजंस को नहीं ले पा रहा हूँ, जिसकी वजह से भगवान भी मुझे काबिल नहीं समझ। जब मैं खुद को काबिल नहीं समझ रहा हूं तो भगवान मुझे काबिल क्यों समझे? सो आज से मुझे मेरे थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। अगर मुझे भगवान से अपनी काबिलियत पे प्रशंसा चाहिए और आगे बढ़ना है, तो मुझे खुद को काबिल प्रूफ करना पड़ेगा। और काबिल प्रूफ करने के लिए डटे हुए कंसिस्टेंसी में काम करना, मुझे छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं हर बार बहुत तेजी से भागता हूं और बहुत जल्दी हार जाता हूं। मैं कछुए और खरगोश की रेस में खरगोश बनने की कोशिश करता हूं, और सो करके हर बार मैच हार जाता हूं। आज से मैं अपने लाइफ में टर्टल थ्योरी का इस्तेमाल करूंगा। टर्टल थ्योरी का मतलब होता है स्लोली बट स्टेडली। थोड़े थोड़े छोटे कदम लो, लेकिन डेली चलो। अगर मैं डेली चलूंगा, छोटे छोटे कदम लूंगा, तो मैं अपने लाइफ में थोड़ा थोड़ा ही सक्सेसफुल तो होता जाऊं। तेजी से भागने से मैं थक जाता हूं, जिसकी वजह से मैं निराश हो जाता हूं। स्लोली चलने से मैं जितनी सक्सेस बना पाऊंगा वो मेरी सक्सेस बनती चली जाएगी, और मैं एक पावरफुल इंसान के रूप में करूंगा। जो चीज मुझे चाहिए उसमें लोगों को सालों साल लग, मुझे भी भरोसा करना पड़ेगा कि जिस लेवल का मुझे सक्सेस चाहिए उसमें टाइम लगेगा। मैं टाइम डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यूअसली अगर अपने सक्सेस के लेवल पे लगा रहूंगा, तो थोड़ा 2-4 साल पहले या थोड़ा 2-4 साल बाद अचीव करूंगा। जो भी ट्रेन अपने मंजिल के लिए निकलती है, वो कभी कभी थोड़ी डिले होती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचती है। जो भी बस अपने मंजिल के लिए निकलती है, वो बीच में कभी खराब भी होती है, ट्रैफिक में भी फंसती है, डिले भी होती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचती है। मैं भी अपने रास्ते का वो सिपाही हूँ, वो सफरनामा कर रहा हूँ, जिसमें बहुत बार मुझे ट्रैफिक का रास्ता देखना पड़ेगा, बहुत बार मेरी गाड़ी खराब होगी, बहुत बार चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो मुझे मेरे मंजिल तक तो चलना पड़ेगा। जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है, जब तक मैं एक इंसान हूं, मैं मेरी मंजिल की तरफ बढ़ता रहूंगा, भले स्लो ही चले। सो आज से मैं मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देता हूं
कि मैंने अपने लाइफ में जितने अचीवमेंट किए हैं उसको नोट डाउन करूंगा और उसके साथ स्लोली एंड स्टेडली डेली आगे बढ़ता चलूंगा। कर्म करना है, फल की इच्छा भी रखनी है, लेकिन फल अपने टाइम से मिलेगा जब हमारे कर्म पूरी तरह से, पूरे निष्ठा से, पूरे ईमानदारी से हमारे फल के लिए लगे हों। जब हमारी पात्रता पूरी होगी तो भगवान हमें पात्र माने। हमारे मानने से हमारी पात्रता पूरी नहीं। हमें अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हम लाखों लोगों को काबिल बनाने के काबिल बने। I believe myself that I am the achiever of my life. I will coach myself to be a disciplined person so that I can coach multiple people in my life. Now raise your hand. हे परमपिता परमेश्वर, आज तक मैं भ्रम में जी रहा था कि मेरा गोल तक मैं नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन आज मेरा भ्रम टूट गया। मैं उसके पात्र नहीं। मुझे अपनी पात्रता और स्ट्रांग करनी पड़ेगी। तू मेरे पे भरोसा करता है, मैं तेरे पे भरोसा करूंगा और आज से पूरी ईमानदारी से कर्म करता चला जाऊंगा। मुझे पता है कि तूने हर बार मुझे संभाला है, इस बार भी मुझे संभालेगा और हर बार मुझे संभालेगा। मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, तुझे मेरे ऊपर पूरा भरोसा है, और हम दोनों मिलकर के कुछ नया इतिहास रचेंगे। ब्लेस योर सेल्फ विथ योर हैंड्स। अपने हाथ अपने सर पे रख के ब्लेस करिए। परमपिता परमेश्वर आपको पूरी श्रद्धा से आशीर्वाद दे रहा है कि आप आगे बढ़ो, वह आपके साथ है। होल्ड योर सेल्फ एंड फील योर सेल्फ इन अ वेरी डीप वे एज यू कैन फील। एक मिनट का टाइम दीजिएगा, बस 1 मिनट में म्यूजिक प्ले कर दो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। Today is some religious thing, so please listen this in a very careful way. बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा और आंखें बंद करके सुनिएगा। Everyone close your eyes and feel this. जटाटवे गलच्चलप्रवाहपावितस्थले गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् 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 जटाटवी गलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्
dum da dum da dum da dum 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 जटाटवी गलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् शिवं 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 शिवम् जटाटवी गलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्